Hey guys, welcome back to my YouTube channel Technical Ma'am, and today we are going to learn about operators in Python. So operator है, आपने सुना होगा पाइथन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑपरेटर्स जब आप समझोगे तो आपको जो मैथ्स है उसमें जो पाइथन में हम मैथ्स वगैरह कुछ भी परफॉर्म करेंगे या कुछ भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सो पहला हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ पाइथन। तो ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। सो जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आता है वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ पे। सो हमने पहले से ही वेरिएबल्स पढ़ रखा है, जैसे a इक्वल टू बी। तो जैसे ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, वो क्या है, ऑपरेटर है। और ऑपरेंड्स क्या है, a एंड b। तो इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। सो पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड्यूलो एंड कोशेंट एक्सपोनेंट, ये सब आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। सो इनको हम कैसे एक प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं, कैसे इसका प्रोग्राम लिखा जाता है, सो हम इसको वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे लिया है ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल टू 5, मतलब दो वेरिएबल ले लिए हैं। और मैंने यहाँ पे ले लिया है सम a प्लस बी, उसमें मैंने लिख दिया है प्लस करना है इन दोनों को, और प्रिंट में मैंने लिख दिया है सम। तो इसको जब प्रिंट करवा के मैं देखती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आ रहा है 15, बिकॉज 10 + 5 15 होते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सम की जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी, तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे भी 15 आएगा। इसके बाद में हम दूसरा यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाते हैं माइनस का। सो हमने यहाँ पे लिया है प्रिंट a माइनस बी। तो जब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए 10 - 5 5 यहाँ पे आंसर आ गया। इसके बाद में हम थर्ड वाला ऑपरेटर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a मल्टीप्लाई b। देन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आ गया 50, 10 × 5 50, 10 5 से 50। देन मैंने यहाँ पे प्रिंट ले लिया डिवाइड का। तो a यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मैं लूँगी डिवाइड के लिए, एंड b। जब a डिवाइड बाई b होता है तो आंसर आता है 2। बट जो डिवाइड का ये होता है कि जब हम ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो इसका आंसर हमेशा फ्लोट में आता है। तो यहाँ पे आएगा 2 है, आएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा 2.0। तो जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इसको तो ये आप देखेंगे ये आया 2.0। देन उसके बाद में आंसर आएगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा प्रिंट a मोडुलो b। a मोडुलो b का मतलब होता है कि ये रिमाइंडर निकालता है। जैसे 10 डिवाइड बाई 5, तो 5 2 ज़ा 10, 2 जो पहले अपन ने ले लिया डिवाइड में, देन नीचे क्या बचता है 10 डिवाइड बाई 10 - 10 0। तो इसका आंसर आएगा 0, ये जैसे कि आप देख लें। देन नेक्स्ट होगा पावर। तो पावर कैसे यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट a, और फिर मैंने 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसको बोलते हैं पावर, 1 की पावर b। तो 10 की पावर 5, तो ये कितना आएगा। तो इसको सेव करके जब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये आ गया 1 लाख। तो इस तरह से हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको डिनोट करते हैं, और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आगे भी बहुत सारा यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आने वाला है इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो ये हम इसमें देखने वाले हैं। इक्वल, नॉट इक्वल को लिखते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल को। देन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इसको हम बाय प्रैक्टिकल समझते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे प्रोग्राम में, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है a = 50, b = 20। देन अभी मुझे पहला जो ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर वो परफॉर्म करना है। तो मैंने a यहाँ पे प्रिंट का साइन लिया और a ==
बी कर दिया, मतलब डबल इक्वल मैंने यहाँ पे ले लिया। कंपैरिजन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे 50 बराबर है क्या 20 के, तो यहाँ पे ये देता है हमें बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो 50 इक्वल नहीं है 20 के, तो आना चाहिए फॉल्स। तो जब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर आया है फॉल्स, जैसे कि मैंने कहा था। देन हम यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर लिखते हैं, प्रिंट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू आना चाहिए क्योंकि 50 20 के बराबर नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आ गया ट्रू। तो इस तरह से हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है सॉरी, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन आएगा प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब या तो इससे बड़ा है या इक्वल है, तो इससे बड़ा है तो ट्रू आना चाहिए, तो इसका भी आया ट्रू। और इसके बाद में हम लिखेंगे प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब 50 20 से बड़ा है, तो ये भी ट्रू आना चाहिए, तो ये भी ट्रू आ गया। देन हम लिखेंगे प्रिंट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, मतलब जो 50 है वो छोटा है या इक्वल है, तो इसमें आएगा फॉल्स, तो ये आ गया फॉल्स क्योंकि ये छोटा नहीं है, बड़ा है। देन उसके बाद में प्रिंट में यहाँ पे लिखती हूँ ए इज़ लेस देन बी, तो लेस देन बी भी सेम आएगा, फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो इस तरह से हम जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनको असाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। तो असाइनमेंट क्या होता है, असाइन करना। तो जैसे इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एट्सेट्रा, तो इसको हम बाय प्रैक्टिकल समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जैसे पहले हमने एक असाइन तो ऑलरेडी कर रखा है, जैसे 50 है वो इक्वल, मतलब इक्वल के थ्रू वो असाइन है ए में, ऑलरेडी असाइन है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट का मतलब होता है जैसे ए में जैसे 50 है वो असाइन कर रखा है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे लेते हैं नम में मैंने यहाँ पे ले लिया है नंबर को 10। देन मैंने यहाँ पे लगा दिया है नम इक्वल टू नम प्लस 10, तो मतलब जो नंबर है पहले 10 उसमें 10 और इक्वल कर दिया, 10 प्लस 10 तो हो गया 20। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, प्रिंट करवा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्रिंट और उसमें मैंने लिख दिया नम। देन जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखते हैं क्या आता है, तो ये देखिए इसमें आया 20। तो इस तरह से हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बट अगर हमें जैसे प्लस इक्वल टू वैसे लिखा था तो ये नम इक्वल टू नम प्लस 1 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नम प्लस इक्वल 10, मतलब प्लस इक्वल नम इक्वल टू नम प्लस 10 के बराबर था, तो यहाँ पे आ गया 20। और उसके बाद में प्लस इक्वल मतलब प्लस वाला ही साइन होगा, और देन इसके बाद में हम दूसरा लिखेंगे, प्लस की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है मल्टीप्लाई, तो मतलब 10 इंटू 10 कितना होगा, तो 10 इंटू 10 100 होगा, तो इसमें आ जाएगा 100। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑपरेटर यहाँ पे लगाएंगे, माइनस लगाया मैंने, तो माइनस में आएगा 10 माइनस 10 0, तो ये आ गया 0। देन हम नेक्स्ट लगाएंगे यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद में आएगा 1, तो 1.0 जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोट में आता है। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं तो वो हम जानेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड, और नॉट। सो यहाँ पे एंड आता है जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा, और में आता है एक भी अगर ट्रू होता है तो ट्रू माना जाएगा, नोट में आता है कि रिवर्स होगा रिजल्ट का। तो हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख लिया है प्रिंट और उसमें मैंने लिख दिया है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब उसका उल्टा, ट्रू का उल्टा, तो वो आ जाएगा फॉल्स, या नॉट फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो वो आ जाएगा ट्रू। तो दूसरा मैंने लिख दिया है नॉट ट्रू। अब इनको सेव करके और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले नॉट फॉल्स का आया ट्रू,
मतलब उसका उल्टा फॉल्स का, एंड देन नॉट ट्रू का आया फॉल्स, बिकॉज ट्रू का उल्टा है फॉल्स। तो इस तरह से नॉट यूज़ होता है। देन इसके बाद में हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो ए इक्वल्स टू ले लिया मैंने 50 और बी इक्वल ले लिया 30। देन मैं इसको अभी क्या करूँगी, एक्सप्रेशन लिख लूँगी यहाँ पे। तो मैंने ट्रू की जगह यहाँ पे लिख लिया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब 50 30 से बड़ा है, ये ट्रू है। तो इसको मैं एक्सप्रेशन में लिख के जब एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए नीचे। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया, सॉरी फॉल्स आना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे ट्रू आ रहा है तो ट्रू का उल्टा फॉल्स है। तो इस तरह से हम नोट यूज़ करते हैं। देन अभी बारी है नेक्स्ट एंड की। तो एंड ऑपरेटर अब हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे मैंने लिख लिया है वैल्यू 1। वैल्यू 1 मैंने यहाँ पे ले लिया है ट्रू। देन वैल्यू 2 ले लिया मैंने यहाँ पे, वो भी मैंने ले लिया है ट्रू, मतलब दोनों ट्रू ट्रू ले लिया है। अभी एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों चीज़ है वो ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स ही माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है ए एंड ऑपरेटर, और मैंने यहाँ पे ले ली है वैल्यू 1 एंड ऑपरेटर लगाया, देन वैल्यू 2, मतलब ये दोनों ट्रू ट्रू है तो ट्रू आंसर आना चाहिए। तो जब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए इसका आंसर आ रहा है ट्रू, बिकॉज दोनों ट्रू है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ मैंने वैल्यू 2 है उसको फॉल्स ले लिया है, अभी आंसर आना चाहिए फॉल्स। तो देखिए आंसर आ गया इसका फॉल्स। तो इस तरह से हम जो एंड ऑपरेटर है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिर्फ दोनों ही होने चाहिए, वो कंपलसरी है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में क्या होगा कि एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू ही माना जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स में ट्रू आएगा, बिकॉज एक ट्रू होगा तो ही दोनों ट्रू माना जाएगा। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू 1 है उसको भी फॉल्स लिख देती हूँ, तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉल्स आंसर आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला एक ही ट्रू होगा तो भी वो ट्रू ही माना जाएगा। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज़ करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर में नोट एंड और होता है, वो तीनों हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो अभी हम समझते हैं वैल्यू 1 जो एक्सप्रेशन की सहायता से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल इक्वल बी, मतलब ए बराबर है क्या बी के। तो 50 है वो 30 के बराबर नहीं है तो ये तो फॉल्स हो गया। देन मैंने दूसरा यहाँ पे ले लिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे और है बीच में तो एक ट्रू हो गया तो आंसर आएगा ट्रू। एक फॉल्स और ट्रू होता है ट्रू, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही चारों ऑपरेटर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत सारे ऑपरेटर हैं इनके अलावा भी, बट जो कॉमनली यूज़ आते हैं वो यही ऑपरेटर्स हैं। और इसके अलावा भी और सारे ऑपरेटर हैं, और धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा जैसे कि आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी, और जो मैं आगे इसका आंसर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया है कि नहीं, कमेंट में बताइए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या।